हेलो चैंपियंस, बीपीएससी 70 पीटी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई है। सबसे पहले तो पटना का बापू परीक्षा परिसर जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पे इतनी बड़ी गड़बड़ी, और वो भी बिहार की राजधानी में आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, 30 मिनट की दूरी पे है, वहां इतनी गड़बड़ी हुई है और सेंटर में क्या होगा पता नहीं। इसको लेकर री एग्जामिनेशन का डिमांड हो रहा है। री एग्जामिनेशन का जो आप लोगों का डिमांड है उसको लेकर कई सारे तर्क हैं, जिसको आयोग उन तर्कों को काउंटर भी अगर कर दे सही तरीके से तो हम संतुष्ट हो जाएं, तो वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र का एग्जामिनेशन कैंसिल किया। अभी आप लोगों को लगता होगा, आप लोगों में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा भी सर आप नहीं बोल रहे हो। मैंने भी इस टॉपिक पे बोला है और अभी मूवमेंट आप लोग कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी है मुझे, और ठंड में भी आप लोग वहां डटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ शांत बैठे हैं, हर कोई अपने स्तर पे अपनी, अब बहुत सारे ऐसे जरूरत आ जाती है जिसके कारण से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो तब भी हम लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि चुप बैठे हैं तो ऐसी बात नहीं है और आप लोगों को जानकारी नहीं है। कल ही अपने ही छात्र चार स्टूडेंट दिलीप जायसवाल साहब से मिले हैं और उनका सीधा सीधा कहना था कि हम एग्जामिनेशन कैंसिल करवाएंगे। मंत्री जी से मुलाकात कल ही हुई है और वो अपने ही छात्र हैं, अपने ही संस्थान के स्टूडेंट हैं, उनका डेलीगेशन गया मिलने के लिए। तो कुछ नहीं किया जा रहा है, इस चीज को हटा दीजिए। और इन्होंने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग में मजबूती से इस बात को रखा जाएगा और एग्जामिनेशन कैंसिल करवाया जाएगा। अब सवाल है कि जिस तरह से आयोग ने टीचर्स को बुलाया और बोला 15 तारीख को हम मीटिंग करेंगे ही करेंगे, और आयोग मीटिंग नहीं किया तो सारे बच्चे टीचर्स पे टूट पड़े कि अब मीटिंग का क्या हुआ। तो वो आयोग ने कहा था करवाएंगे, अब आयोग नहीं करवाया तो उसमें टीचर क्या करेंगे। उसी तरह से इन्होंने कहा है कि हम कैबिनेट मीटिंग में इस बात को रखेंगे और एग्जामिनेशन कैंसिल करवाएंगे, ऐसा लाइन इन्होंने कहा है। अब अगर ये नहीं करते हैं और नहीं कहते हैं तो फिर आप कहोगे कि आपने तो कहा था, ऐसा हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि ऐसे हम लोगों को एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करना है, अभी यूनाइट रहने की कोशिश करनी है। और जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, अभी आप देखिए टीचर्स की संख्या कितनी है, 100 के आसपास। बहुत लोग हैं तो इतने ही लोग पढ़ा रहे हैं ना। कितना पढ़ा रहे बीपीएससी, बीपीएससी को कितने लोग पढ़ा रहे हैं? ठीक है, अब आ जाओ, अब सोचिए क्या हो रहा है। ओके, तो हार्डली जो संख्या है कितनी है, 100 टीचर की, यही ना। हार्डली 100 स्टूडेंट, 100 टीचर्स होंगे मैक्सिमम, यही चल रहा है। स्टूडेंट की संख्या लाखों में है। आप देखिए कि कितने टीचर और कितने स्टूडेंट। आप वहां पे अगर उपस्थिति देखेंगे तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। हम ये बात आप लोगों को आज से नहीं कह रहे, कई लंबे समय से कह रहे हैं। ये अगर कोई सपोर्ट नहीं करता और आपका विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती उसके साथ करेंगे। वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आज लाखों छात्र वहां नहीं है, होना चाहिए। 3 लाख से ऊपर छात्र हैं ना जिनको एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन चाहिए। हम लोग यही मान के चल रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं उसमें, कितने स्टूडेंट है? 10% भी छात्र हैं तो क्या छात्र को ब्लेम करना शुरू करे, छात्र को गाली देना शुरू करे, उनका बाइकआउट करना शुरू करे? इसका कोई सेंस नहीं बनता। कल भी बहुत सारे टीचर्स आना चाह रहे थे, लेकिन दिक्कत यह हुआ कि वहां से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आया कि उन्होंने अपने पैर को पीछे खींच लिया। राइट? तो ये काम नहीं कीजिए तो बेहतर है। समझ में आ रहा है? ये सजेशन है। और बाकी जो चीजें चल रही है हम लोग भी अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। यहां पे इनका हाल आप देख ही रहे हो, ये किसी भी स्थिति में एग्जामिनेशन कैंसिल करवाना नहीं चाहते हैं
और अभी लगातार पूरा जोर डाला गया है कि एग्जामिनेशन री एग्जाम में बदल जाए। इन्होंने एक ही सेंटर का कैंसिल किया, वो भी जब कल मूवमेंट चल रहा था तब नोटिस आया है, मैंने देखा नहीं है, शायद नोटिस कल ही आया है ना, तो मूवमेंट चल रहा था। इनकी एक अलग ही प्लानिंग है, आयोग एक अलग ही लाइन पे चल रहा है, उनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, जो सिचुएशन है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं देना, जो मन करता वो बोल के हट जाना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस बात को और लोगों ने उठाया भी है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आप 4-5 बच्चों को उठा लीजिए, जिस बच्चे को आपको चूज करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, वो भी हम लोग नहीं भेजेंगे, आप अपने हिसाब से बच्चे को सिलेक्ट कीजिए, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट कीजिए, लाइव चलने दीजिए उन चीजों को। आप अगर एक भी तर्क को जस्टिफाई कर देंगे तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। और एक और है ना तरीका, री एग्जाम नहीं करवाना अच्छी बात है, मत करवाओ, लेकिन आप जांच करवा लीजिए, आप एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाइए, अगर वो क्लीन चिट दे दे तो हम भी मान जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह की चीजें अच्छी नहीं होती है, और वही सारी चीजें हमारे देश में अभी चल रहा है। तो हमें यूनाइट रहना है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मत उलझिए और किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि कल वही हो सकता है सपोर्ट कर दे आपका। अब आपको तो नहीं पता था कि हमारे ही स्टूडेंट्स को वहां पे भेजा गया, वो वहां पे गए, उन्होंने बात किया। अब कल रात में ही मेरे पास मैसेज सब कुछ आ गया था, बट मैंने कल नहीं बोला, रात काफी हो गई थी तो हमने आपसे बात नहीं की, और कुछ और भी कारण था जिसके कारण हम इंगेज थे। अब तो ये ऐसा नहीं है कि लोग अपने अपने स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं या चीजें नहीं हो रही है, तो इन चीजों को समझिए और किसी भी स्थिति में बटिए मत, क्योंकि ये आज जो ये नतीजा है ना, ये बटने का ही है। स्टूडेंट कोई बीपीएससी का है, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, कोई टीआरडी का है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स टीचर होते हैं, कोई टीचर अलग कम्युनिटी का नहीं होता। तो जो भी टीचर आ रहे हैं उनका वेलकम कीजिए, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका वेलकम कीजिए। तो ये सारी चीजें चलेंगी और अपने हिसाब से एफर्ट करना है, प्रयास करना ही महत्व रखता है। और कहते हैं ना कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन कर्म अगर अच्छा होता है तो फल भी मिल ही जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।